यह हीरा अरबों की कीमत का है, लेकिन चोर ने न केवल इसे चुराया नहीं बल्कि टेप से इसे वेंटिलेशन पाइप पर चिपका दिया। पुलिस ने उसे पहले ही घेर लिया था। गिरफ्तार होने पर उसने चुपचाप वेंटिलेशन पाइप की जगह याद कर ली। 2 साल बाद वह जेल से बाहर आया। हीरा छुपाने की जगह लौटा तो हैरान रह गया। वहाँ पुलिस की गाड़ियाँ थीं और इमारत अब पुलिस स्टेशन बन चुकी थी। वह सीधे पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया, यह सोचकर कि भीड़ में छुपकर हीरा निकाल सके। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यहाँ सुरक्षा खड़ी है। अंदर बाहर जाने के लिए कार्ड स्वाइप करना पड़ता है और वह घुस ही नहीं सकता था। इसी समय उसने बगल में एक डिलीवरी बॉय को देखा, जिससे उसके दिमाग में तरकीब आई। वह डिलीवरी बॉय छिपकर पुलिस स्टेशन पहुंचा, लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत गेट पर खड़े पुलिस कर्मी ने उसे रोक लिया। उसने लोगों को बताया कि उस दरवाजे से सिर्फ 2 तरह के लोग अंदर जा सकते हैं, हथकड़ी पहने अपराधी, पहचान पत्र पुलिसकर्मी। इसी वक्त एक पुलिस वाला कार्ड स्वाइप कर रहा है। वह उसके पास गया, उससे पिजाचा अंदर ले जाने मदद मांगी, उसका कार्ड चुरा लिया। वह अपने फर्जी दस्तावेज दोस्त के पास गया, एक एजेंट की पहचान तैयार की। वह घर टीवी के सामने पुलिस बनने की प्रैक्टिस करने लगा। 3 दिन बाद उसकी फाइल और पहचान पत्र तैयार हो गए। इसके बाद वह आत्मविश्वास से पुलिस स्टेशन पहुंचा। सौभाग्य से किसी को उस पर शक नहीं हुआ। वह सफलतापूर्वक पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने लिफ्ट खोली उसे भारी दबाव महसूस हुआ। मजबूरी में वह अंदर घुस गया। पोल खुलने से बचने के लिए उसने बगल में पुलिस अधिकारी की नकल करना शुरू कर दिया, जिससे पुलिस वाले हैरान रह गए। तीसरी मंजिल पर पहुंचने के बाद वह वॉशरूम में घुस गया। जैसे ही उसने वेंटिलेशन डक्ट खोला, एक भगोड़ा वहाँ भागकर आ जाएगा। उसने फ्लश करने का नाटक किया, जिससे भगोड़े का ध्यान उसकी ओर गया। जैसे ही भगोड़ा उसकी ओर बढ़ा, उसने एक जोरदार लात मारकर उसे बेहोश कर दिया। शोर सुनकर पुलिस तुरंत वहाँ पहुंच गई। लोगन ने कहा उसी भगोड़े को काबू किया। डायरेक्टर को जिज्ञासा हुई कि वेंटिलेशन डक्ट कैसे खुला, तो लोगन ने समझाया कि वेंटिलेशन सिस्टम से भागने की कोशिश कर रहा था और बताया कि वह नया ट्रांसफर एजेंट है। इसी समय डायरेक्टर ने पुष्टि की और लोगन की बेहतरीन प्रोफाइल देखी। जल्दी ही उसने लोगन को काम सौंप दिया और उसके लिए एक साथी भी तय कर दिया। जैसे ही वह वॉशरूम जाने की सोच रहा था, उसके साथी ने उसे खींचा और चोरी के मामले की जांच के लिए ले गया। जल्द ही वे घटना स्थल पर पहुंच गए। दुकानदार ने बताया कि दुकान से 30 कार के पहिए चोरी हो गए हैं। दुकानदार ने टूटी खिड़की की ओर इशारा करते हुए चोर अंदर आया, लेकिन कई सालों से चोरियों में माहिर लोगन ने एक नजर में ही समस्या पकड़ ली। उसने अपने साथी से कहा कि चोर जरूर छत की खिड़की से अंदर आया है और पहिए बहुत भारी होते हैं। 30 पहिए उठाने में काफी समय लगता है। पास खड़ा दुकानदार उनकी ध्यान भटकाने ही वाला था कि लोगन ने सीधा अपना पुलिस बैज दिखा दिया, जिससे दुकानदार तुरंत चुप हो गया। लोगन के विश्लेषण के बाद धीरे धीरे उसने एक ट्रक खोज निकाला। जैसे ही साथी को चिंता हुई कि सामने वाला ट्रक की तलाशी नहीं लेने देगा, लोगन ने अनायास ही एक मास्टर चाबी निकाल ली। जब उन्होंने ट्रक का दरवाजा खोला तो देखा कि सारे पहिए के बोल्ट ट्रक के अंदर ही हैं। लोगन ने अपने साथी की तारीफ की कि उसने एक ही दिन में केस सुलझा दिया। इसके बाद लोगन सामान खरीदने सुपरमार्केट गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि खरीदारी पूरी होने पहले डकैती हो जाएगी। जैसे ही डाकू ने दुकानदार पैसे मांगे, दुकानदार ने हथियार उठा लिया, जवाबी हमला शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच गोलीबारी हुई। छुपे हुए लोगन ने तुरंत उठकर डाकू को काबू कर लिया, लेकिन लोगन की उम्मीद के विपरीत डाकू उसका अपना दोस्त निकला। इसलिए उसने जल्दी से दोस्त को पीछे के दरवाजे से भागने को कहा, लेकिन दोस्त एक बंद गली में फंस गया और मजबूरन पुलिस पर लगातार हमला करने लगा। जैसे पुलिस प्रमुख ने स्नाइपर बुलाने का सोचा, लोगन ने तुरंत उसे रोक लिया। उसने तय किया वह खुद कार्रवाई करेगा। इसके बाद वह अपने दोस्त के सामने गया और उससे पूछा कि उसने उसकी बात क्यों नहीं मानी। दूसरों को जवाबी हमला करने का मौका नहीं मिलता। पुलिस की गोलीबारी के रास्ते में आ रहा था। इसके बाद उसने अपने दोस्त को युआन देने का वादा किया ताकि वह उसके साथ नाटक कर सके। तभी अचानक उसने चाल चलकर अपने दोस्त को गिरा दिया। उसकी शानदार अदाकारी से विभागाध्यक्ष बहुत खुश हुआ। जल्दी ही लोगन को चोरी विभाग का प्रमुख बना दिया गया। लोगन तो हीरा लेकर भाग जाना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जब वह वेंटिलेशन पाइप के पास पहुंचा तो हीरा गायब था। जैसे ही वह दूसरे वेंट के पास ढूंढ रहा था, विभागाध्यक्ष वहां आ गया, लेकिन लोगन ने घबराहट नहीं दिखाई। कहा कि उसने देखा है कि वेंट से पानी टपक रहा है। विभागाध्यक्ष ने उसे बताया कि एक पाइप फट गया है। वेंटिलेशन पाइप पानी से भर गए थे, जिससे लोगन को लगा हीरा पानी के साथ बह गया है। रात को वह रिमोट कंट्रोल कार लेकर आया और वेंटिलेशन पाइप में खोज शुरू कर दी। वह सीधे विभागाध्यक्ष की मीटिंग रूम में पहुंच जाएगा। विभागाध्यक्ष ने उसे देखकर बताया, लोगन नया चोरी विभाग प्रमुख है। एक सहकर्मी ने पेशेवर सवाल पूछ लिया। जब लोगन को जवाब नहीं पता था तो उसने पहले राय पूछी, फिर देखा कितने लोग सहमत हैं और आखिर में उसने सबकी राय मान ली। इस पर उसके सहकर्मियों ने तालियां बजाईं। चीफ भी लोगन के प्रदर्शन से खुश थे। उन्हें लगा कि वह उनका मनोबल बढ़ा रहा है। फिर चीफ ने लोगन को बताया कि किसी ने फोन करके बताया है कि उसके स्वास्थ्य लाभ की अवधि समाप्त हो रही है। यह सुनकर लोगन को एहसास हुआ कि हीरे चुराने वाला वही था और डिक उसे आगाह कर रहा था। वह जांच करने के लिए जल्दी से दफ्तर के वेंटिलेशन डक्ट की तरफ गया, लेकिन जैसे ही उसने अंदर हीरे देखे, उसे उसके साथी ने पकड़ लिया। पता चला कि उसका साथी उसे ढूंढ रहा था, क्योंकि उन्हें पुलिस के कंप्यूटर पर लोगन की फाइल नहीं मिल रही थी। लोगन ने अपने साथी को सीढ़ियों में खींचा, बताया यह गोपनीय मामला है क्योंकि यह पुलिस स्टेशन भ्रष्ट है और वह आंतरिक मामलों के विभाग से जांच के लिए आया है। मनगढ़ंत बातें करने के बाद उसका साथी लोगन का साथ देने और मदद करने को तैयार हो गया। इसके बाद लोगन ने वेंटिलेशन डक्ट की स्थिति के आधार पर हीरे की जगह की पुष्टि की। जब वह सबूत कक्ष में जाने वाला था, तभी चीफ ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। किसी ने विमान में अवैध रूप से सांस्कृतिक धरोहर की तस्करी की थी और जल्द ही वह और चीफ मौके पर पहुंच गए। लेकिन फेडरल ब्यूरो के लोग उन्हें अपनी जांच पूरी होने तक इंतजार करने को कहने लगे, जिससे लोगन नाराज हो गया। जैसे ही वह कलाकृतियों की जांच कर रहा था, फेडरल ब्यूरो ने उसे वहां से भगा दिया और कहा कि यह मामला उनकी क्षमता से बाहर है।
वापसी में लोगन ने कहा कि वे असल में ड्रग्स की तस्करी कर रहे थे, क्योंकि कलाकृतियों को सीमा पार करते समय जांच से छूट मिलती है। अब उन्हें सिर्फ 20 से शुरू होने वाले ट्रकों की जांच करनी है, क्योंकि केवल गिरवी रखे गए ट्रक ही गोदाम में जा सकते हैं। यह सुनते ही चीफ ने तुरंत एयरफोर्स को बुलाया और जल्दी ही उन्होंने B99 नंबर वाले ट्रक का पता लगा लिया। साथी ने गाड़ी दौड़ा दी और वे तेजी से ट्रक के पास पहुंच गए। वे ट्रक के बगल में आ गए। जैसे ही वे कार्रवाई करने वाले थे, फेडरल ब्यूरो ने उन्हें पीछे हटने को कहा, क्योंकि वे इस मामले की 2 साल से निगरानी कर रहे थे। लेकिन चीफ ने परवाह नहीं की और तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया। कुछ ही देर में उन्होंने ट्रक में लोगों को काबू में कर लिया, लेकिन एक आदमी भाग निकला। लोगन ने पीछा किया और आखिरकार उसे बालकनी पर घेर लिया। वे उसे पुलिस स्टेशन ले आए, जिससे उनके सहकर्मियों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। इसके बाद लोगन सबूतों के कमरे में गया और आखिरकार वेंटिलेशन पाइप के अंदर उसे अरबों का हीरा मिल गया। जैसे ही वह हीरे को निहार रहा था, अचानक किसी ने उसे पुकारा, जिससे लोगन ने घबराहट में हीरा ड्रग्स के छेद में गिरा दिया। चीफ ने बताया कि फेडरल ब्यूरो इन ड्रग्स को ले जाने वाला है और लोगन बस अपनी आंखों के सामने अपना हीरा उन्हें ले जाते हुए देखता रह गया। यह देखकर लोगन ने जल्दी से सुझाव दिया कि इन ड्रग्स का इस्तेमाल चारा बनाकर असली ड्रग डीलरों को पकड़ा जा सकता है। लेकिन लोगन को यह उम्मीद नहीं थी कि वे उसे ही अंडरकवर बना देंगे। जल्दी ही ड्रग डीलर उसे डील की जगह ले गए। उसने डीलर को वहीं रुकने को कहा और खुद वेटिंग रूम में जाकर हीरा निकाल लिया। लेकिन जैसे ही वह वहाँ हीरे को देख रहा था, उसे अंदाजा नहीं था कि ये दृश्य उसके दोस्त ने देख लिया। और जब दोस्त उसके साथ हीरे को आधा आधा बांटने की सोच रहा था, तभी रोहन के साथ हीरे चुराने वाला डिक अंदर आ गया। उसने आते ही हीरा छीन लिया और फिर रोहन को मारने की तैयारी करने लगा। सोचा अचानक आसमान से एक विशाल चुंबक गिर पड़ेगा, जिसने कार को अपनी खींच लिया और उन्हें कचरे दूसरी तरफ गिरा दिया। वे सामने के दृश्य को देखकर दंग रह गए, क्योंकि वहाँ ड्रग डीलर अर्ध स्वचालित हथियार लिए खड़े थे। लेकिन ड्रग डीलरों का सरगना रोहन को पुलिस समझने लगा। दोस्त उसकी पहचान बताने वाला था कि रोहन ने उसे घूंसा मारा चुप करा दिया। लेकिन जैसे ही ड्रग डीलर का सरगना रोहन को डिक से पूछताछ के लिए ले गया, डिक ने बिना झिझक कह दिया कि रोहन पुलिस वाला है। उसने सरगना को बताया कि जाल है। ड्रग डीलर ने रोहन को पुलिस न होने का सबूत देने के लिए बंदूक निकाली, उसमें एक गोली छोड़ी और फिर रोहन से डिक को मारने को कहा। रोहन ने बिना हिचकिचाए गोली चला दी, जो सीधे डिक की बांह में जा लगी। ये देखकर ड्रग डीलर का सरगना जल्दी से बंदूक छीन लेता है और वह जोर देकर कहता है कि डिक को मार डालो। इसके बाद सरगना ने फिर से उसमें एक गोली भर दी। तभी जब रोहन समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, छुपे हुए पुलिस वाले अचानक अंदर घुस आए और फिर वहाँ जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। यह हालात देखकर डिक जल्दी से भागने लगा। तभी रोहन तुरंत उसके पीछे दौड़ा और थोड़ी ही देर में ट्रक पर चढ़ गया। जल्द ही डिक सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ाने लगा। उसका लक्ष्य मैक्सिको था, क्योंकि फेडरल ब्यूरो के पास सीमा पार जाकर किसी को पकड़ने का अधिकार नहीं है। कई पुलिस कारें डिक के पीछे लगी थीं। यह देखकर चीफ ने तुरंत रफ्तार बढ़ाई और डिक की कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन डिक ने उसकी कार को टक्कर मारकर पलट दिया। लाचार होकर रोहन को कार से बाहर निकलना पड़ा और वह ड्राइविंग सीट की ओर बढ़ने लगा। सामने रोकने आए पुलिस वालों ने सड़क पर स्पाइक बिछा दिए थे, लेकिन डिक तुरंत उन पर से गाड़ी दौड़ाता हुआ निकल गया। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, बेकार रहा। यह देखकर रोहन को मजबूरन गाड़ी से कूदना पड़ा। कुछ ही देर में डिक सीमा पार कर गया। जब रोहन ने सबको उसे पकड़ने के लिए कहा, तो फेडरल ब्यूरो ने जवाब दिया कि उनके पास न्यायिक अधिकारिता नहीं है। लेकिन रोहन ने इन बातों की परवाह नहीं की। उसने सीधे गाड़ी दौड़ाकर पीछा करना शुरू कर दिया। उसने पहले अपनी गाड़ी से सिग्नल गन निकाली, फिर सिग्नल फ्लेयर डिक की गाड़ी में दाग दी। जल्दी ही डिक धुएं से घिर गया और रोहन उसकी गाड़ी के आगे आकर ब्रेक लगा देता है। अगले ही पल डिक की गाड़ी टकराकर पलट जाती है। इसके बाद रोहन डिक के सामने दौड़कर पहुंचता है। वह डिक से कहता है कि उसे गिरफ्तार किया जा चुका है और डिक को खुद फैसला करने के लिए कहता है कि क्या वह चाहता है कि दूसरे देश की पुलिस उसे बर्बाद कर दे। रोहन की बातों में आकर डिक आखिरकार अपनी बंदूक उसे सौंप देता है। तभी रोहन मुड़कर एक जोरदार लात मारता है और डिक को गाड़ी के सहारे जकड़ देता है। इससे गुस्से में डिक बंदूक निकालकर पलटवार करने की कोशिश करता है। रोहन गोली में उसे खत्म कर देता है। रोहन वापस चीफ के पास लौटता है। FBI के लोग आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास रोहन की कोई जानकारी नहीं होती। वे जानना चाहते हैं कि रोहन किसके लिए काम करता है। ऐसी स्थिति देखकर रोहन जल्दी से झूठ बोलता है कि वह मैक्सिको का एजेंट है। इसके बाद रोहन सीमा की ओर बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही वह सीमा पार करता है, उसका साथी और चीफ भी उसके पीछे आ जाते हैं। असल में उसके साथी को उसकी असली पहचान पता थी। वे जानते थे कि रोहन चोर है, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि रोहन सीमा पार कर चुका था और उनके पास उसे गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं था। ये देखकर रोहन बहुत खुश हुआ। इसके बाद वे हाथ मिलाकर विदा हो गए। फिल्म यहीं समाप्त होती है। अगली बार मिलते हैं।